देखिए, एआईएमआईएम कार्यालय से चलकर राणा रणजीत साहब इस वक्त आरजेडी कार्यालय पहुंचे हैं। अब सवाल यह है कि क्या एआईएमआईएम छोड़ के आरजेडी का दामन थाम लिए है, ये सवाल है, क्योंकि हाथों में एक पत्र है इनके और ये पहुंचे आरजेडी कार्यालय, लालू यादव के कार्यालय पे पहुंचे हुए हैं। सवाल है कि क्या आरजेडी क्यों गए हैं भाई? देखिए, ये आपको क्या लग रहा है, पार्टी बदल करके यहाँ आ गया हूँ? ऐसा तो लगेगा अचानक आरजेडी, वो भी आप एआईएमआईएम के नेता हैं। नहीं, हम लोग एक शेर के सिपाही हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के और अख्तरुल ईमान साहब जैसे ईमान के पक्के व्यक्ति के सिपाही हैं। ये काम हम लोग और हमारे जैसे ईमानदार लोग कभी नहीं करते। और हम लोग क्षत्रिय के बेटा हैं, राजपूत समाज के से हम लोग आते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, ये हम लोग का मान्यता है। तो वचन जो दे दिए है वही होगा क्या? बिल्कुल, हम लोग यहाँ एक विनम्र भाव से, क्योंकि हम लोगों ने कई सांसद के माध्यम से, विधायक के माध्यम से, कुछ जिम्मेदार लोगों के माध्यम से हम लोगों ने अपने गठबंधन की बात को आगे पेश करने का प्रयास किया था। लेकिन कई टीवी चैनलों में देखा है, कुछ लोगों ने बोला कि भाई हम एक नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं, झूठ सच बोल रहे हैं, तरह तरह की बातें हैं। तो बाकायदा हम लोगों ने एक पत्र जो है अख्तरुल ईमान साहब के लेटर पैड पे, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, अमौर से विधायक हैं और एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनका जो है हम लोगों ने पत्र जो है रिसीव भी किया है। मुकुंद सिंह जी जो यहाँ के प्रभारी हैं, और गठबंधन को लेकर के हम लोगों ने एक पत्र लिखा है कि देखिए एनडीए बहुत कमजोर है, ये साफ दिख रहा है, इसलिए अपने तरकीबें वो निकाल रहे हैं, तरह तरह की चीजें कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में वोटर्स को काटेंगे, दलितों को छांटेंगे, मुस्लिमों को छांटेंगे, यादवों को छांटेंगे। तो ये जो उनकी शरारत है उसको समझते हुए, और ये आकलन जनता भी कर रही है, और एक बड़ा आक्रोश जनता का उनके खिलाफ होने वाला है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि भाई महागठबंधन जो नॉन सेकुलर जितनी पार्टियां एक मंच पे लाइए और एक नया सरकार, एक बेहतर सरकार, एक बेहतर बिहार बनाने के सपना को देखते हुए हम लोग बनाए। इसी कड़ी में हम लोग गठबंधन के लिए अपनी पेशकश के लिए हम लोगों ने लिखित रूप से, ऑफिशियल रूप से एक पत्र दिया है, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो नेता हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, इस पे वो विचार करेंगे और अपने छोटे लाभ को, क्योंकि हम लोगों ने भी अपने तकलीफ को साइड किया, हमारे 4 विधायकों को तोड़ा इस पार्टी ने, लेकिन हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाया और हम लोग आए हैं गठबंधन के लिए। तो आप भी बड़ा दिल दिखाइए और एक नया प्रारूप बनाइए, एक नया सरकार बनाइए, और आप समीकरण की चिंता मत करिए। अगर आप सीएम बन करके या एक जो सभी सेकुलर पार्टियां का सरकार बनता है, तो बेहतर काम करके हम एक बेहतर समीकरण को तैयार कर सकते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई एमआईएम को अगर आपने जिंदा कर दिया तो मुस्लिम वोट जो है आरजेडी से चला जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छा काम करिएगा तो कई नई समीकरण आपके, कई और नई जातियां आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो बड़ा दिल रखिए, आप बड़ी पार्टी हैं, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। क्या लगता है, लालू यादव से मिलते डायरेक्ट? प्रयास वहाँ भी है, क्योंकि समय तुरंत नहीं मिल पाता है, वो लोग की व्यस्तता भी रहती है, और लालू जी से हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब खुद मिलने का प्रयास कर रहे हैं। और चूंकि ऑफिस है, कार्यालय है, तो एक हम लोग चाहते थे कि देर ना हो जाए, इसलिए एक हम लोग ऑफिशियल रूप से एक हमने पत्र जो है यहाँ कार्यालय को दिया है। मुकुंद सिंह जी ने इसको रिसीव किया है, और देखते हैं आगे क्या होता है। तो उम्मीद है कि इस पत्र, क्योंकि अब मौखिक बातें हो रही थी, सोशल मीडिया पे बातें चल रही थी, मीडिया बाजी हो रही थी, लेकिन अब आपने लिखित तौर पे दे दिया है, पूरे आम आवाम को दिखा दिया कि भाई अब हमने लिख के दिया है, सबूत जो है वो हर कार्यालय में। तो ये सिर्फ आरजेडी के लिए कि तमाम जितने भी दल है गठबंधन में, सभी लोग, जितने भी घटक दल कार्यालय में बिल्कुल, महागठबंधन के जितने भी ये हैं, कांग्रेस हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, मुकेश सहनी जी की पार्टी हो गई, तमाम पार्टियों में जो भी महागठबंधन के हिस्सा हैं, छोटी बड़ी पार्टी, सभी के कार्यालय में, सभी के जो सीनियर जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात करके, चिट्ठी दे करके, मिल करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग बहुत जल्द कुछ एक नया रास्ता निकालें, और एनडीए की सरकार जो बिल्कुल जाने के कड़ी में है और बेचैनी में गलत सही कदम भी उठा रही है, उनका खात्मा हो और एक खूबसूरत बिहार बने, एक खूबसूरत हिंदुस्तान बने। बिहार लोकतंत्र की जननी है, हमेशा धारा के विरुद्ध चलना जो है बिहार ने हमेशा उदाहरण स्थापित किया है। अभी वक्फ बोर्ड का जो बैठक हुआ, आपने देखा होगा कितना शानदार हुआ, पूरे देश में लोगों का हौसला बढ़ा है। लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई है उसमें हम लोगों ने बड़ा मजबूती का परिचय दिया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि फिर से जो भाजपा वाले जिस तरीके से महाराष्ट्र में वोटर्स को, नए वोटरों को जोड़ करके चुनाव जीता था, और बिहार में वो चाहते हैं कि वोटरों को छटनी करके हम चुनाव को जीत लें। यादव समाज को लेकर के, मुस्लिम भाइयों को लेकर के, दलित समाज के लोगों को वोटर से जो है छटनी करके वो चाहते हैं कि किसी तरीके से हम सरकार में आ जाएं। तो हमें एक होना चाहिए, यही हम लोग अनुरोध लेकर के इनके पास आए। आप लोग बार बार झुक भी रहे हैं, कोई बात नहीं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि बार बार जो है एआईएमआईएम झुक रही है। आप लोग ऐसी पार्टी है आपकी कि भाई कुछ भी हो सकता है, ऐसे पार्टी बार बार झुक रही है, तो प्लानिंग क्या है? देखिए, हम लोग चूंकि नौजवान लोग हमारे बड़े एग्रेसिव रहते हैं इस पार्टी में, आप ठीक कह रहे हैं,
हम लोग को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है कि आप झुक क्यों रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि शेर जब लंबा छलांग लेना होता है 2 कदम पीछे आता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग बड़ी लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि हम अगर अकेले भी लड़ते हैं 50 से 60 सीटों पे लड़ते हैं, पिछले बार मात्र 19 सीट पे लड़े थे, 5 जीत करके आए थे, और इस बार हम लोग 60 सीटों पे लड़ते हैं तो कम से कम 25 सीट हम लोग जीत करके आएंगे। और बिहार में सरकार बनेगी बिना AIMIM के समर्थन के नहीं बनने जा रही, इस बात को हम जानते हैं और हम लोग हर तरह की लड़ाई के लिए तैयार हैं। लेकिन झुकना जो है अच्छी चीज़ के लिए गलत नहीं है। कहावत है कि जो पेड़ जो है फलों से लदा रहता है वही झुका हुआ रहता है, जिसके अंदर ताकत होती है वही झुकता भी है समय आने पे और फिर जरूरत पड़ने पे अपने ताकत को भी इस दिखाता है। पत्र में क्या कुछ समय उम्र निर्धारित है कि इतने दिनों में जवाब देना है? नहीं, ऐसा नहीं है, एक विनम्र मतलब ये है। अच्छा, ये अच्छा, इसमें अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों ने केवल AIMIM पार्टी को महागठबंधन में शामिल करने के संबंध में हम लोगों ने एक विनम्र रूप से एक पत्र को लिखा है और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और हमें विश्वास है कि सकारात्मक कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा और सभी सेकुलर पार्टियों को एक मंच पे लाया जाएगा। देखिए, तो ये अख्तरुल ईमान के लेटर पैड, जो कि आमौर से विधायक है, उनके लेटर पैड पे साफ तौर पर, और पार्टी के भी लेटर पैड है साथ में, उनके कार्यालय से जो है आज RJD कार्यालय, RJD दफ्तर पहुंच गई है, रिसीव भी यहाँ पे हो गया, सिग्नेचर वगैरह। अब जो है कि देखने वाली बात होगी कि यहाँ से क्या कुछ रिप्लाई आता है। हालांकि कहना है कि गठबंधन की जितने भी पार्टियां हैं, जो दल है, उन सारे कार्यालय में जो है ये पत्र को पहुंचा दिया गया है, ये खुद लेकर गए दिए है, रिसीव हो चुका है। अब जो है कि गठबंधन क्या सोचती है, आने वाला समय जो है वो बताएगा। बाकी आप लोग अपना प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।